क्या आपके परिवार या किसी जानने वाले को टीबी का पूरा कोर्स करने के बाद भी टीबी दोबारा लौट आई है? क्या दवाइयां खाने के बाद भी खांसी, बुखार और बलगम में खून आना बंद नहीं हो रहा, बल्कि शरीर दिन ब दिन और ज्यादा कंकाल बनता जा रहा है? बहुत से लोग इसे केवल साधारण टीबी का पुराना असर समझकर फिर से वही पुरानी दवाइयां खाने लगते हैं या किसी नीम हकीम से झाड़ फूक और घरेलू काढ़े लाकर मरीज को पिलाने लगते हैं। सावधान, मेडिकल साइंस और पल्मोनोलॉजी कहती है कि टीबी का ये दोबारा लौटना कोई आम बात नहीं, बल्कि ये आपके शरीर के भीतर पनप रही एमडीआर टीबी यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का एक बहुत बड़ा और जानलेवा संकेत हो सकता है, जहां टीबी की आम दवाएं पूरी तरह बेअसर हो जाती हैं। इस वीडियो में कोई बनावटी बात या हवा हवाई घरेलू टोटके नहीं होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि टीबी दोबारा क्यों लौटती है, एमडीआर टीबी का क्लिनिकल प्रोटोकॉल क्या है और फेफड़ों की फंसी हुई गंदगी को बाहर निकालकर उन्हें दोबारा जीवित करने वाला एक खास फिजियो हैक। ये वीडियो किसी भी जिंदगी को बचा सकता है, इसीलिए इसे पूरा जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी और कड़ा सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे नीचे कमेंट्स में पूरी ईमानदारी से बताएं, क्या आपके किसी जानने वाले ने 2 या 3 महीने टीबी की दवा खाने के बाद जैसे ही खांसी ठीक हुई अपनी मर्जी से दवा खाना बीच में ही छोड़ दिया था? अपना जवाब नीचे कमेंट में हाँ या ना लिखकर जरूर शेयर करें, ताकि मैं समझ सकूं कि अनजाने में लोग कहां इतनी बड़ी गलती कर बैठते हैं और मैं कमेंट में ही आपको सही रास्ता दिखा सकूं। साइंटिफिक नजरिए से बिल्कुल सीधी और आसान भाषा में समझिए कि ये सुपर बैक्टीरिया आखिर बनता कैसे है। जब किसी को पहली बार साधारण टीबी होती है तो सरकारी अस्पताल से 6 महीने का कोर्स दिया जाता है। शुरुआती 2 महीने में ही 90% बैक्टीरिया मर जाते हैं और मरीज को लगता है कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है। बस यही सबसे बड़ी भूल होती है। बचे हुए 10% बैक्टीरिया बहुत ही चालाक और सुप्त अवस्था में होते हैं। जैसे ही मरीज दवा खाना बंद करता है या लापरवाही करता है, ये बचे हुए बैक्टीरिया खुद को म्यूटेंट कर लेते हैं, यानी अपना रूप बदल लेते हैं। ये टीबी की मुख्य दवाएं जैसे आइसोनाइज्ड या रिफाम्सिन के खिलाफ एक मजबूत ढाल बना लेते हैं। इसी स्थिति को मेडिकल साइंस में एमडीआर टीबी यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहा जाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चेतावनी, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। एमडीआर टीबी का इलाज दुनिया के किसी भी घरेलू नुस्खे, जड़ी बूटी या चूर्ण या थेरेपी से 1% भी नहीं हो सकता। सरकारी अस्पताल और टीबी केंद्रों द्वारा चलाया जाने वाला एक कड़ा एमडीआर क्लिनिकल प्रोटोकॉल, जिसमें नई एडवांस दवाएं दी जाती हैं, यही इसका एकमात्र और 100% पक्का इलाज है। घरेलू डाइट केवल आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने और दवाओं के हैवी लोड को सहने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम है। अगर आपने एमडीआर टीबी में एक दिन भी दवा छोड़ी या मिस की तो ये बीमारी एक्सडीआर टीबी यानी कि एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट में बदल सकती है, जिसका इलाज नामुमकिन के बराबर हो जाता है। इसीलिए दवा का पूरा कड़ा प्रोटोकॉल निभाना सबसे पहली शर्त है। जब किसी मरीज की जांच में एमडीआर टीबी सीबी नेट टेस्ट के जरिए पक्की होती हैं, तो डॉक्टरों की निगरानी में ये कड़ा प्रोटोकॉल शुरू होता है। इसमें साधारण टीबी की दवाएं बंद करके बहुत ही पावरफुल नई दवाएं जैसे बेटाक्विलिन, डेलामिनेट शुरू की जाती हैं, जो म्यूटेंट बैक्टीरिया को कवच को सीधे तोड़ देती हैं। नंबर 2, साधारण टीबी का इलाज जहां 6 महीने का होता है, वहीं एमडीआर टीबी का क्लिनिकल कोर्स आमतौर पर 9 महीने से लेकर 18 या 24 महीने तक चल सकता है। नंबर 3, क्योंकि ये दवाएं बहुत ही हैवी होती हैं, इसीलिए हर महीने मरीज के लीवर यानी कि एलएफटी, किडनी यानी कि केएफटी और कानों के सुनने की क्षमता की नियमित जांच सरकारी डॉक्टरों द्वारा मुफ्त में की जाती है। एमडीआर टीबी की हैवी दवाओं के लोड को झेलने और लीवर किडनी को सुरक्षित रखने के लिए अपनी डाइट में इन 3 चीजों को आज ही शामिल करें। नंबर 1, रोज सुबह नाश्ते में 50 से 100 ग्राम कच्चा पनीर चबाकर खाएं
और दोपहर को 1 गिलास भुने चने का सत्तू पानी में मिलाकर पिएं। टीबी की हैवी दवाएं मसल को बहुत तेजी से गलाती हैं। ये प्रोटीन लीन मसल मास को बचाए रखेगा और कमजोरी दूर करेगा। नंबर 2, भीगे बादाम और अखरोट का इम्यून कवच। रोज सुबह रात के भीगे हुए 5 बादाम छिलका उतारकर और 2 अखरोट खाएं। इनमें मौजूद विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड दवाओं के कारण नसों में होने वाली झंझनाहट को रोकने में हेल्प करते हैं। नंबर 3, हल्दी और काली मिर्च का लीवर प्रोटेक्टर। रात को सोने से पहले 1 कप गुनगुने पानी में 1/3 चम्मच शुद्ध हल्दी और सिर्फ 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर मिलाकर पिएं। हल्दी का करक्यूमिन हैवी एंटीबायोटिक्स के कारण लीवर पर पड़ने वाले टॉक्सिन्स लोड को कम करता है और लीवर सेल्स को हील करता है। दवा खाने के साथ साथ एमडीआर टीबी के कारण फेफड़ों के कोनों में जमे हुए कड़े और जहरीले बलगम को बिना फेफड़ों पर प्रेशर डाले बाहर निकालने और सांस की नली को साफ करने के लिए रोज सुबह ये एक मैजिक चेस्ट फिजियोथेरेपी हैक जरूर करें, जिसे साइंस में द हफ्ड कफ एंड एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीथिंग कहते हैं। एक कुर्सी पर बिल्कुल सीधे बैठ जाएं, अपनी नाक से 3 बार सामान्य गहरी सांस लें और छोड़ें। इसके बाद अपनी छाती को पूरा फुलाते हुए एक लंबी गहरी सांस अंदर खींचें। आप अपने मुंह को पूरा खोलें, जैसे आप सर्दियों में कांच पर भाप छोड़ने के लिए करते हैं, और बिना खांसे पेट की मांसपेशियों को सिकोड़ते हुए 2 बार तेज रफ्तार से हवा बाहर फेंकें। करने से फेफड़ों की गहराई में फंसा बलगम ऊपर गले तक आ जाएगा, जिसे आप आसानी से बाहर थूक सकते हैं। टीबी के मरीज जब जोर जोर से खांसते हैं तो फेफड़ों के नाजुक वायु कोष्ठक फट सकते हैं और बलगम में खून आ सकता है। ये हफिंग टेक्निक बिना फेफड़ों पर नुकसान पहुंचाए हवा के प्रेशर से बलगम को नली से बाहर निकाल देती है। इससे फेफड़ों में ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ता है, फेफड़ों की सिकुड़न दूर होती है और सांस फूलना तुरंत बंद हो जाता है। अगर एमडीआर टीबी को पूरी तरह जड़ से खत्म करके अपनी जान बचानी है तो इन 3 नियमों का कड़ाई से पालन आज से ही शुरू कर दीजिए। नंबर 1, एमडीआर टीबी में दवा का एक भी दिन मिस होना मौत को बुलावा देने जैसा है। अपने मोबाइल में अलार्म लगाएं, घर वालों को बोलें, लेकिन डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक बिल्कुल सही समय पर रोज लें। नंबर 2, एमडीआर टीबी का बैक्टीरिया हवा के जरिए दूसरों में बहुत तेजी से फैलता है, इसीलिए घर में और बाहर हमेशा N95 मास्क पहनकर रखें। खांसते या थूकते समय पूरी सावधानी रखें और मरीज का कमरा बिल्कुल हवादार और धूप वाला होना चाहिए। नंबर 3, टीबी दोबारा लौटने पर प्राइवेट डॉक्टरों के चक्कर में समय और पैसा बर्बाद ना करें। तुरंत अपने जिले के मुख्य सरकारी अस्पताल के डॉट्स प्लस या DRTV सेंटर पर जाएं, जहां जैन एक्सपर्ट और कल्चर टेस्ट बिल्कुल मुफ्त होते हैं और एमडीआर की लाखों रुपए की दवाइयां सरकार द्वारा मुफ्त दी जाती हैं। दोस्तों, एमडीआर टीबी दोबारा लौटने वाली एक खतरनाक स्थिति जरूर है, लेकिन ये लाइलाज बिल्कुल भी नहीं है। बशर्ते आप घरेलू टोटकों और नीम हकीमों का अंधविश्वास का रास्ता पूरी तरह छोड़ दें और आधुनिक मेडिकल साइंस व सही डॉक्टर का हाथ मजबूती से थाम लें। पूरा मुफ्त सरकारी इलाज, सही प्रोटीन डाइट और सुबह का ये सुरक्षित चेस्ट फिजियो हैक आपके फेफड़ों को दोबारा फौलाद जैसा मजबूत बना देगा। अगर आपको टीबी की सेहत से जुड़ा ये बेहद जिम्मेदार और साइंटिफिक वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे देश के हर नागरिक तक अपने हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका ये एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपका फिजियो साथी योगेंद्र पाल फिर मिलूंगा आपसे अगले धमाकेदार वीडियो में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मुस्कुराते रहें। आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके टॉपिक पर 100% वीडियो जरूर लेके आएंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।